हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.6। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। बच्चों इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। अभी हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी बुक का एग्जाम्पल है, द मोर यू बाय द मोर यू स्पेंड, द लेस यू बाय द लेस यू स्पेंड। इसका मतलब है बच्चों, अगर आप कम चीज़ खरीदते हो तो उसके लिए आपको कम पे करना पड़ता है, कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप ज़्यादा चीज़ खरीदते हो तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप एक पेंसिल खरीदते हो, मान लीजिए वो पेंसिल 5 रुपये की है, 5 रुपीज़ की, और अगर 10 पेंसिल खरीदते हो तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10 इंटू 5 यानी कि 50 रुपीज़। ठीक है, कम पेंसिल कम पैसे, ओके, ज़्यादा पेंसिल तो ज़्यादा पैसे। तो बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 6.7। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन कराऊंगी और जब इनडायरेक्ट वाले आएंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, और उसका फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन का? x1 अपॉन में x2 इक्वल टू y1 अपॉन में y2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों इन क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कार कवर्स 82.5 किलोमीटर इन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन अ कार कवर डिस्टेंस इज़ 13.2 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है एक कार कवर करती है 82.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करती है 5.5 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, अगर उसका पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, 13.2 लीटर कर दिया जाए, तो क्या वो कम डिस्टेंस कवर करेगी या ज़्यादा करेगी? तो बच्चों ये तो डायरेक्ट इन्वर्स है, अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, पेट्रोल बढ़ेगा तो वो ज़्यादा दूर तक चलेगी कार। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक बार आपको समझ आ जाएगा, इतना इजी मेथड है, बहुत इजी है। तो हम कहते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल टू x किलोमीटर। अब बच्चों या तो आप सीधे सीधे स्टेटमेंट लगा लो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार x किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट लगानी आती है, पहले भी हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। लेकिन अगर आप टेबल जिस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है उस तरह से अगर करेंगे तो वो भी आपको ईजी ही लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना लेती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं पेट्रोल इन लीटर, ओके, और दूसरे कॉलम में मैं लिखूँगी डिस्टेंस, और यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर, इन किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप एक बार ध्यान से देखना, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से समझना। 2 चीज़ें हमें दी हैं, दोनों के हमने कॉलम बना लिए। आगे सबसे पहले हमें क्या दिया है बच्चों, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 82.5 किलोमीटर, और कितने पेट्रोल में किया है? 5.5 लीटर में। ठीक है, तो मैं पेट्रोल की कॉलम में पेट्रोल लिख दूँगी और डिस्टेंस के कॉलम में डिस्टेंस लिख दूँगी। ठीक है, अब एक और कॉलम बनाना है। अब देखो हमें फिर से क्या दिया है, दोबारा हमें दिया है पेट्रोल। तो बच्चों पेट्रोल के कॉलम में लिखेंगे 13.2 लीटर, और क्योंकि जो हमारे पास नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें निकालना है ना, वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 13.2 लीटर पेट्रोल में, तो हम उसकी जगह पे एक्स रख देंगे। ओके, अब ये जो केस हमारा बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है डायरेक्ट वेरिएशन का केस। तो हम लिखेंगे इन अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5.5 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चली है हमारी 82.5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों दिए हैं और नीचे दिया 13.2 लीटर, और हमारे गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है नहीं मालूम, वो हमने एक्सलेट कर लिया। तो बच्चों उसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, फार्मूला होता है, ऊपर लिखा है फार्मूला x1 अपॉन में x2 इक्वल टू y1 अपॉन में y2। अब x1 और x2 है क्या? तो बच्चों जो चीज़ हमें गिवन है हम उसका नाम रख लेते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब मैं पेट्रोल वाले कॉलम को रख लेती हूँ x, और डिस्टेंस वाले कॉलम को रख लेते हैं y। ठीक है, अब y वाले कॉलम का जो पहला वाला बॉक्स है उसमें x1 और x2 दूसरे बॉक्स में लिख देंगे। इसी तरह से y वाले बॉक्स का पहला वाला बॉक्स हो जाएगा
y1 और दूसरा बॉक्स हो जाएगा बच्चों y2। ठीक है, इस तरह से हमने नाम रख लिए। अब करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो x1 अपॉन x2 कर दो। क्या है हमारे पास? x1 है 5.5, x2 है 13.2। ठीक है, और y1 क्या है? y1 है 82.5 और अपॉन में x। ठीक है, जब इस तरह से आ जाए बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इस तरह से हमारे नंबर बन जाएं तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास हो जाएगा 5.5x इक्वल टू 82.5 इंटू 13.2। ठीक है, और जब मुझे x की वैल्यू चाहिए बच्चों, हमने इक्वेशन सॉल्व की है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए होती है बच्चों तो क्या करते हैं? x वाले नंबर को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं इक्वल टू के। तो मैं लिख दूंगी 82.5 इंटू 13.2 और अपॉन में 5.5, क्योंकि x के साथ 5.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूँगी। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो बच्चों 10 नीचे लगा दो ऊपर वाले नंबर का, और नीचे वाले नंबर का 10 ऊपर आ जाएगा। डायरेक्ट कर दोगे तो एक एक नंबर के बाद डेसिमल है, सीधा सीधा कट जाएगा। ओके, अब बच्चों जो नंबर कट हो रहा है उसे कट कर दो। तो यहाँ मैं करूँगी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, और ऊपर कैसे कट करेंगे? 5 1 जा 5 और यहाँ बचेगा 3, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास डेसिमल है, एक ही डेसिमल तो कट किया है हमने। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे बच्चों तो क्या कर दूँगी मैं? नीचे 10 लगा दूँगी। ओके, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डेसिमल के साथ करना चाहते हो तो डेसिमल के साथ भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ कट करूँगी 11 1 जा 11 और यहाँ आएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो यहाँ बच्चों कट हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। फिर कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों? 33 इंटू में 6। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 198। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 198 किलोमीटर। ओके, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था बच्चों, ये हमारा आंसर है। बस एक बार ये ध्यान से देख लेना कि मैंने किस तरह से कट किया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से समझ लेना किस तरह से किया है। और क्वेश्चन देख लो एक बार पूरा। बच्चों तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी लिख लेना आंसर में अपने। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना ये। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। इफ़ द वेज ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 6 डेज इज़ ₹9450, द वेज ऑफ 19 वर्कर्स फॉर 5 डेज इज़। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन हमें 4 दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? दो वेज हमें बताए गए हैं। 15 वर्कर्स की मजदूरी अगर 6 दिन की लगाई जाए तो उन्हें 9450 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, और अगर वही मजदूरी 19 मज़दूरों की लगाई जाए, 19 वर्कर्स काम करते हैं 5 दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए, तो उनका वेज क्या होगा? ठीक है, कितनी इनकम उन्हें मिलेगी? तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें 5 डेज़ की उनकी वेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे द वेज ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 6 डेज़ इक्वल टू 9450 रुपीज़। तो इसी तरह हम निकालेंगे बच्चों द वेज ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 1 डे। एक दिन का उनका कितना मेहनताना बनता है। ठीक है, कितने पैसे वो अर्न करते हैं एक दिन में। 6 दिन का तो इतना लिखा हुआ है, तो एक दिन का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे बच्चों। जब एक के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर दूँगी 9450 रुपीज़ को 6 से डिवाइड कर दूँगी। आगे हमें चाहिए 5 डेज़ का। ठीक है, तो इसी तरह से फिर से स्टेटमेंट लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 5 डेज़। ओके, तो हम निकालेंगे यहाँ से 5 डेज़ का। तो लिखेंगे बच्चों 9450 अपॉन 6 और इंटू में 5। ठीक है, अब ये बच्चों आपका कट जाएगा 6 के टेबल पे। ठीक है, तो हम इसको 6 के टेबल पे कट कर देते हैं। मैं इधर लिख के आपको अच्छे से समझा देती हूँ किस तरह से कटेगा। तो बच्चों ये जाएगा 6 1 जा 6
ऊपर जाएगा 6 1 ज़ा 6 और यहाँ बचा 3, 34 बन गया, 6 5 ज़ा 30 और अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 45, यहाँ जाएगा 6 7 ज़ा 42, फिर से बच जाएगा 30 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे मेरे 1575 इंटू 5। तो बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 7875 रुपीज़। इतना जो वेज होगा वो होगा उनका 5 डेज़ का। ठीक है, अब हमने 5 डेज़ का कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब आगे हम उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, अब बच्चों ये कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या लिखेंगे, लेट द वेज ऑफ 19 वर्कर फॉर 5 डेज इक्वल टू एक्स। अब हमने बच्चों 15 वर्कर के लिए निकाला है ऊपर 5 डेज़ का और यहाँ हम निकाल रहे हैं 19 वर्कर के लिए। ठीक है, तो एक्स लेट करेंगे क्योंकि 19 वर्कर्स के लिए ही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन हमारी कितने डेज़ के लिए होगी, 5 डेज़ के लिए। ठीक, तो बच्चों हमें फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, तो बच्चों मैंने टेबल बना ली है। एक कॉलम लिखेंगे वर्कर्स और एक कॉलम में लिखेंगे वेजेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 15 वर्कर काम करते हैं तो उनको कितनी पेमेंट मिलती है, 7875, जितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर 19 वर्कर काम करेंगे तो क्या होगा, कितनी पेमेंट मिलेगी उन्हें, एक्स, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर एक्स लेट किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 5 डेज़ के लिए पूछा गया है, इसलिए हमने जो उन्होंने दे रखा था उसको 5 डेज़ तक कैलकुलेट किया है। 15 वर्कर की पेमेंट कितनी होगी, 7875, तो 19 वर्कर की पेमेंट कितनी होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, 15 वर्कर तो कम पेमेंट, 19 वर्कर तो ज़्यादा पेमेंट। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, इट इज़ ए सम ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो बच्चों जल्दी से इसके नाम लिख लेते हैं। मान लेती हूँ इसके वर्कर्स को मैं एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और ये वाई हो जाएगा, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, x1 और ये x2, ये हो जाएगा y1 और ये y2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, हमारा फार्मूला है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। ठीक है, टेबल आपके सामने है, वैल्यू पुट कर लो, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 अपॉन 19 इक्वल टू 7875 अपॉन में एक्स। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15 इंटू एक्स इक्वल टू 7875 इंटू में 19। अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दूँगी दूसरी तरफ ले जाके। तो हम लिख देंगे 7875 इंटू 19 अपॉन में 15। अब ये कट कर दो बच्चों, देखो मैं रफ में करके बताती हूँ, ये 15 के टेबल पे पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कटेगा 15 1 ज़ा 15 और यहाँ जाएगा बच्चों 15 5 ज़ा 75, 3 बचा, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, फिर 75 बच जाएगा, फिर 15 5 ज़ा 75, तो यहाँ कट जाएगा ये 15 1 ज़ा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 525। ठीक है, इधर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने इधर कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 525 इंटू में 19। तो बच्चों 525 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9975 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो बच्चों शुरू से देख लो क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y देन फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमें बॉक्स बना बना के दे रखा है इन्होंने, ठीक है, और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो बॉक्स खाली होगा उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला बॉक्स है जैसे, ठीक है, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 8 लिखा है, y वाला बॉक्स खाली है, फिर 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको इसी तरह से चारों बॉक्स हमें चारों पार्ट जो हैं वो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं बच्चों पहले। बच्चों यहाँ पर मैंने बॉक्स तैयार कर लिया है और उसमें नंबर भी पुट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसके नाम रख देते हैं। x वाली जो लाइन है उसमें x1 और x2 हो जाएगा, y वाली लाइन में y1 और y2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा वेरिएशन है बच्चों? ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे डायरेक्ट वेरिएशन के ही कर रहे हैं, ओके। तो मैंने लिख लिया इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है। x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। और मैंने बॉक्स में भी नाम लिख दिए हैं बच्चों, x1 और x2, ठीक है। तो हम लिख देंगे x1 है 2/8, ठीक है, और y1 हमारे पास जो है बॉक्स वो खाली है, तो उसको मैं क्या लिखूँगी, y1 ही लिख लो या y लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और y2 हमारे पास 18 है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 18 या 18 इंटू 2 इक्वल टू 8 इंटू y1, ठीक है। y1 की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं 8 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आ जाएगा 18 इंटू 2 अपॉन में 8। बहुत आसान है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर कट कर दो, फिर कट जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। अब मेरे पास क्या आ गया नंबर, 9/2, ठीक है। ऊपर सिर्फ 9 बचा है और नीचे सिर्फ 2 बचा है। बहुत ही ईजी तरीका है, देखो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या किया है मैंने, बॉक्स में जो नंबर नहीं था उसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 9/2, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। x और y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू है 5 और 15 और y की वैल्यू में एक वैल्यू नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। टेबल बना लिया है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, x के कॉलम में x1 और y1 इसका नाम रख लेते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये है हो जाएगा y2। y2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और ये कौन सा वेरिएशन है बच्चों, ये है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। आप चाहो तो पूरी लाइन लिख लेना जैसे मैंने पहले लिखवाई थी, इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हमें मालूम है किस तरह से करते हैं। इसका फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 और इक्वल टू y1 अपॉन y2। वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो, 5/15 इक्वल टू 15/y2, ठीक है। बच्चों में ये y1 y2 आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, इस वजह से लिखवा देती हूँ। आप खाली y भी लिख सकते हो, बस याद कर लो कि कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी इजी पड़ जाए आपको क्वेश्चन, इस वजह से लिखवाती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं लिख दूँगी 15 इंटू 15 और इक्वल टू के बाद लिखेंगे 5 इंटू y2, क्योंकि y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड ले जाके, कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 15 इंटू 3 बचा, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ बचा है 15 इंटू 3, 15 3 ज़ा होता है बच्चों 45, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँगी मैं 45 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। बस इतना ही क्वेश्चन करना है। एक वैल्यू आपको नहीं दी गई, उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना है, बस। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसमें x की वैल्यू दी है 17 और 51। तो हम इसको लिख लेंगे x1 और x2, यहाँ लिख लेंगे y1 और y2, ठीक है। टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस ये टेबल बना के दी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2, ओके। इसकी वैल्यू रख लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा 17/51 इक्वल टू 51/y2, ठीक है।
y2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू y2 इक्वल टू 51 इंटू 51। अब y2 को मैं एक साइड पर रखूँगी और 17 को डिवाइड कर दूँगी दूसरी साइड ले जाकर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 17 वन ज़ा 17 और 17 थ्री ज़ा 51। अब हमारा क्या बचा है नंबर 51 और इंटू में 3, तो ये जाएगा 3 वन ज़ा 3 और 3 फाइव ज़ा 15, 153। ये हो जाएगी y2 की वैल्यू, जो बॉक्स खाली है उसकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में। इसी तरह से बच्चों आप इनके नाम लिख लोगे x1 x2 करके, तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और फॉर्मूला याद रखना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू दी गई है 9 और 36, और एक बॉक्स खाली है बच्चों, और नीचे वाले बॉक्स में दिया है 72। तो मैं जल्दी से नाम लिख लेती हूँ, x1 और x2 और y1 और y2। ठीक है, अब हमें x2 की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला लिख देंगे x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2। जो नहीं दिया उसको उसी के नाम से लिख दो, x है तो x और y है तो y। तो हम लिख देंगे 9 अपॉन x2 और 36 अपॉन 72। अब बच्चों या तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आपको पता है 9 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। मैं काट देती हूँ, 9 4 ज़ा 36 और 9 8 ज़ा 72, फिर कट जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास एक साइड क्या रहा, 1 अपॉन 2। अब एक साइड बचा है 9 अपॉन x2 और बचा है इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी x2 को 1 से और 9 को 2 से। तो यह हो जाएगा x2 1 ज़ा x2 और 9 2 ज़ा 18। तो सीधी सीधी मेरी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल टू 25 व्हेन y इक्वल टू 75। फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 225। तो बच्चों यहाँ पर दो बार हमें y की वैल्यू दी हुई है और एक बार x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, x। ओके, फाइंड x, ये लिखा हुआ है साफ साफ इसमें। तो बच्चों बॉक्स बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो हम बॉक्स बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ बच्चों x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें दी है। x है 25 और दूसरी बार हमें x नहीं दिया है, और y कितना दिया है 75 और 225। ठीक है, दोनों मैंने वैल्यू लिख ली है। अब हमें नाम रखने हैं इसका। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है बच्चों, तो फार्मूला लगा लेते हैं x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2। अब x1 और x2 ये हैं, तो लिख दूंगी 25 अपॉन में x2 इक्वल टू 75 अपॉन में 225। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको 15 के टेबल पे काट रही हूँ। 15 5 ज़ा होता है 75 और यहाँ जाएगा 15 1 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ बचेगा 7 और फिर ये 5 पे चला जाएगा। 15 5 ज़ा 75, फिर काट दो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब हमारे पास एक साइड क्या बचा है 1 अपॉन 3 और दूसरी साइड है 25 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारी सीधी वैल्यू आ जाती है बच्चों। x1 ज़ा x हो जाएगा, x2 1 ज़ा x2 और 25 3 ज़ा होता है 75। तो यहाँ मैं कर देती हूँ 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। तो x2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई बच्चों, 75 आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लिखा है इफ़ p वेरीज डायरेक्टली एज q एंड p is equal to 282 when q equal to 5.1, if q equal to 6.8 then what is p। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया गया है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें q की वैल्यू 2 बार दी गई है और p की वैल्यू 1 बार दी गई है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स वाई की जगह पी क्यू दिया गया है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही होगा। पी की वैल्यू दी है 282 और एक जगह ब्लैंक है, एक वैल्यू दी गई है, और Q1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 5.1 और Q2 की वैल्यू क्या दी गई है 6.8।
अब मैं नाम भी इसके ऐसे रखूँगी बच्चों, P1 P2 और Q1 Q2, ठीक है। जैसे जो इसका नाम होगा उसी को हम 1 2 करके लगा देंगे। अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, P1/P2 इक्वल टू Q1/Q2, ठीक है। तो हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। P1 की वैल्यू है बच्चों 282 अपॉन में P2 जो हमें निकालना है, और Q की वैल्यू है 5.1 अपॉन में 6.8। पहले तो क्या करो, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ठीक है, वो इजी रहेगा आपके लिए, डेसिमल हट जाएंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कट कर दो। 17 का टेबल आता है, 17 3 सा होता है 51 और 17 4 सा होता है 68। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 282 अपॉन P2 और यहाँ बचा है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 282 इंटू में 4 इक्वल टू 3P2, ठीक है। 3 इंटू P2 भी लिख सकते हो उसको। अब हमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसको एक साइड पे रखेंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे। 282 इंटू 4 अपॉन में 3। अब कट कर दो, ये 3 के टेबल पे कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा होता है 27 और यहाँ 1 बचेगा, 3 4 जा होता है 12। अब हमारे पास नंबर बचा 94 इंटू 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 94 इंटू 4 इक्वल टू P2। P2 की वैल्यू निकलेगी ना हमारी यहाँ पर। तो बच्चों 94 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 376 और ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देख लो मैंने किस तरह से किया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल टू 80 व्हेन y इक्वल टू 100। व्हाट इज y व्हेन x इक्वल टू x इज 64। तो बच्चों यहाँ पर ये भी हमारे पास x और y की वैल्यू दी गई है। आपको क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 2 वैल्यू हमें दी जाती हैं जिसमें से एक वैल्यू मिसिंग होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो फटाफट से मैं टेबल बना लेती हूँ। अब बच्चों हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, यहाँ पर L और M की वैल्यू दी गई है। L की वैल्यू 5 है और एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। और M की हमें दोनों वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें रेशनल नंबर में दी गई है, अपॉन वाले नंबर में, ठीक है। और ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, ये इसको हम लिख लेते हैं L1 क्योंकि L नाम दिया गया तो L2, और यहाँ पर M है तो M1 और M2। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन में M2, और जो 2 वैल्यू दी गई हैं बच्चों इसमें पुट कर लेते हैं। L1 हमारा क्या है 5 अपॉन में L2 लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 2/3 और अपॉन में 16/3। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले ये देखो। जब भी हमारे पास बच्चों अपॉन के नीचे फिर से अपॉन में नंबर होता है और वो भी रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/16 कर देंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा। अब बच्चों क्या करूँगी, बाकी मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन रफ में बता दिया है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन करते हैं वहीं पे सामने। तो मैं लिखूँगी 5/L2 इक्वल टू, अब इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगी जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो मैं लिख दूँगी 2/3 इंटू में 3/16। यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 1/8 बचा है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 5/L2 इक्वल टू 1/8। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों L2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 8, ठीक है ना, क्योंकि L2 1 ज़ा तो L2 हो गया, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा L2 इक्वल टू 40 निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लो, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल टू 80 व्हेन y इक्वल टू 100। व्हाट इज y व्हेन x इज 64, ओके। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू दी गई है बच्चों, और x की वैल्यू दी है 80 और एक वैल्यू दी है हमें 64, और y की वैल्यू हमें निकालनी है। y की हमें एक ही वैल्यू दी गई है 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बच्चों टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है।
और इसकी वैल्यू क्या क्या दी हुई है बच्चों। एक्स की वैल्यू दी है 80 और 64 और वाई की वैल्यू दी है हमें 100 और एक जगह वैल्यू नहीं दी गई। तो हम इनके नाम रख लेते हैं y1 और y2 और x1 और x2। ठीक है, इस तरह से इनके नाम मैंने रख दिए। अब फार्मूला लगा लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन में y2। ठीक है, अब वैल्यू आपके सामने है, रख दो। यहाँ हो जाएगा 80 अपॉन में 64 इक्वल टू 100 अपॉन में y2। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या पहले कट कर दो, इसको काट सकते हो तो काट दो। तो ये कट हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 और 0 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, फिर कट जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 5 अपॉन 4 बचा है इक्वल टू 100 अपॉन में y2। अब y2 के वैल्यू में जो निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 5y2 इक्वल टू 100 इंटू में 4। y की वैल्यू ही निकालनी है तो y2 को एक तरफ रखो, 100 इंटू 4 अपॉन में 5। 5 से कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास बच्चों 20 इंटू 4। ठीक है, 20 इंटू 4 बचा ना, तो मैं लिख देती हूँ y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 80 और ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, टेबल बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया यहाँ तक। ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको? देख लो, ऊपर से भी दिखा देती हूँ एक बार और लास्ट में से भी दिखा दूँगी, आप देख लो पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ शॉपकीपर हैज़ इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स वर्थ ₹525 इफ ईच बुक वाज टू कॉस्ट ₹25 मोर, हाउ मैनी बुक्स वुड ही एबल टू बाय विद दैट मनी। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक शॉपकीपर है जिसको 52 बुक्स लेनी है। ठीक है, और हर एक बुक का रेट जो है 525 रुपीज़ है। लेकिन अब हर एक बुक का रेट 21 रुपीज़ बढ़ गया है। तो वो क्या करेगा, उन्हीं पैसों में जितने में उसने 52 बुक्स लेनी थी, उन्हीं पैसों में अब वो कितनी बुक खरीद सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का। इसमें लिखा है बच्चों, अ फास्टर स्पीड ऑफ ए कार द लेसर इज द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कार की स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, वो टाइम कम लेती है किसी भी जगह पहुंचने के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब है जो इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है बच्चों, उसमें एक ये वाला भी लाइन पहले सुन लो। लिखा है, द मोर मैन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट द शॉर्टर इज द टाइम इज टू कंप्लीट इट। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर एक गाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ओके, तो एक जगह पहुंचने में वो कितने घंटे लेती है, 5 घंटे लेती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी हमें जाना है, तो मैं गाड़ी चला रही हूँ 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, और मेरा टाइम लग रहा है बच्चों 5 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे उसी जगह पर जल्दी पहुँचना है तो मैं इस गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती हूँ। ठीक है, स्पीड बढ़ा देती हूँ तो क्या होता है, मेरा टाइम कम लगता है। आया समझ में? जो हमने डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चन करे थे बच्चों, उसमें क्या होता था, एक चीज़ बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमारा टाइम कम लगा। ठीक है, स्पीड कम करी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ कम हो रही है। तो ये होता है बच्चों, क्या होता है ये, इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन कैसे, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा। ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। और अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ओके, किसी तरह से भी आप इसको देख लो, समझ लो, ऊपर से नीचे ग्राफ बढ़ रहा है या नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। मैंने जो समझाना था वो आपको समझा दिया। ठीक है, आप किसी भी तरीके से समझ लो, एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया है कि अगर किसी काम को कम लोग करते हैं तो वो देर में पूरा होता है। ठीक है, इसी का सेकंड वाला पॉइंट। और अगर ज़्यादा लोग उसी काम को करते हैं तो क्या होता है बच्चों, उसमें कम टाइम में पूरा कर देते हैं। ठीक है, चाहे गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, चाहे
वर्कर्स का ले लो, बात एक ही है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, एक ही बात है। अब बच्चों अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, टेबल बनाना है जैसे हम बनाते हैं। ओके, फिर क्या करना है, इसके 2 कॉलम बना लेती हूँ मैं नंबर्स के लिए, और लिखना है यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, और यहाँ लिखना है कॉस्ट इन रुपीज़। ओके, अब बच्चों एक्सरसाइज में क्या दिया है, 52 बुक्स उसे लेनी थी, ठीक है, और जो कितने रुपए की थी, 525 रुपीज़ की। लेकिन अब हमारा रेट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, मैं आपको बता देती हूँ कितना बढ़ा है। 525 की एक बुक थी, उसका रेट बढ़ गया 21 रुपीज़। तो अब हमारी बुक कितने की होगी बच्चों, 546 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर 546 की एक बुक है तो अब वो कितनी बुक खरीद सकता है। देखो बच्चों, उसे बुक कितनी खरीदनी थी, 52, और उसका रेट था 525। अब रेट बढ़ गया है, ठीक है, और इन्हीं पैसों में उसने कितनी बुक खरीदनी है। अब बुक कम आएंगी ना, तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर खाली डैश लगा देंगे या फिर एक्स लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया, अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला बच्चों थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1, ठीक है। बस इसमें यही चेंज होता है बच्चों, y2 ऊपर लिखते हैं और y1 नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ उसमें जो हमें टेबल में गिवन है। तो आपको पता है x कौन सा होता है, x1, और x2 कौन सा है। इसको मैं x लिख लेती हूँ, इसको x1, इसको x2, और यहाँ पर y वाला कॉलम बना लेती हूँ, y, y1 और y2, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब लिख लेते हैं अपनी वैल्यू को। तो हमारा x1 है 52 अपॉन में x इक्वल टू 546 अपॉन में 525, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगा 52 इंटू 525 इक्वल टू 546 इंटू एक्स, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो बच्चों मैं क्या करूँगी, लिखूँगी 52 इंटू 525 अपॉन में 546। 546 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट कर दो बच्चों, कट जाएगा ये जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये कट किया है 13 के टेबल पे। 13 फोर ज़ा होता है 52, नीचे कटेगा 13 फोर ज़ा 52, और फिर जाएगा 13 टू ज़ा 26, फिर कटेगा 2 टू ज़ा 4, यहाँ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बचा है बच्चों 525 और इनटू में 2, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1050। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों 1050 अपॉन में 21 बचा था, ठीक है, ये बचा हुआ है 21, तो इसको भी अपॉन में लिख लेती हूँ। अब बच्चों ये कट जाएगा, कट तो ऊपर भी जाता, मैंने काटा नहीं था, तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं दोबारा। ये जाएगा 7 पर, 7 पर चला जाएगा, 7 3 ज़ा 21, और ऊपर जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, और 0 बचेगा, ठीक है। अब फिर से कट जाएगा बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ओके। अगर हम ऊपर काटते तो ये ऊपर भी सारा कट जाता, तो आ जाता मेरे पास 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 50 आ गई। इसका मतलब ये है बच्चों, अब वो उन्हीं पैसों में 52 की जगह 50 बुक्स परचेज़ करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50 बुक्स वो खरीदेगा अब।
क्वेश्चन नंबर 8 है अ वर्कर इज पेड 600 फॉर 8 days वर्क इफ़ ही वर्क्स फॉर 20 days हाउ मच विल ही गेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वर्कर है जिसको 600 रुपये मिलते हैं 8 दिन काम करने के लिए। अगर वो 20 दिन काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो बच्चों फिर से ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो कम दिन काम करेगा तो उसे कम पैसे मिलेंगे और ज़्यादा दिन काम करेगा अगर कोई वर्कर तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे नंबर ऑफ डेज और वेज इन रुपीज़। ठीक है, अब क्या है, उसने 8 दिन काम किया है अगर वर्कर ने, तो उसे कितने पैसे मिले हैं बच्चों, 600 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, और अगर 20 दिन काम करेगा तो कितने पैसे मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे ना, कम तो नहीं मिलेंगे। 8 दिन यानी कि कम दिन कम पैसे, ज़्यादा दिन तो ज़्यादा पैसे। अभी हमें मालूम नहीं है कितने पैसे, तो हम एक्स लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे दिखाएंगे इसको कि अगर दिन बढ़ेंगे तो जो उसे पैसे मिलते हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर एक चीज़ घट रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा, दोनों चीज़ साथ साथ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहले तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। अब बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन में y2। ठीक है, अपनी टेबल में भी नाम लिखना चाहो तो लिख लो। अब हमारे पास x1 y1 कौन से हैं देखो, अगर मैं इसको x लिख लेती हूँ तो ये हो जाएगा x1 8। ठीक है, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। अब ये हो जाएगा y1 और x हो जाएगा y2। ठीक है, अब हमें y2 निकालना है, तो लिख लेते हैं इसको। यहाँ लिखूँगी 8 अपॉन 20 और 600 अपॉन में x। ठीक है, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस कर दो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 8x इक्वल टू 600 इंटू 20। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके 8 डिवाइड हो जाएगा, 600 इंटू 20 अपॉन में 8। काट दो इसे, किस पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, फिर कट जाएगा बच्चों ये 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और डबल ज़ीरो आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, 300 और 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15 या 3 5 ज़ा 15 एक ही बात है, और डबल ज़ीरो जो इसके साथ हैं वो लग जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ₹1500। अगर वो 20 दिन मजदूरी करेगा वर्कर तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि उसे 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक कार इज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कार जो है वो 50 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 12 मिनट में वो कितना चलेगी। अब एक जगह तो इन्होंने 1 घंटा दिया हुआ है 1 आवर, और दूसरी जगह क्या है, मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर को कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब हम अपना टाइम जो है वो 60 मिनट में कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आपको बनानी होगी टेबल। ठीक है, तो बच्चों एक बॉक्स में लिखूंगी मैं डिस्टेंस इन किलोमीटर और दूसरे बॉक्स में लिखूंगी मैं टाइम इन मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर वो कार डिस्टेंस कितना कवर करती है 50 किलोमीटर, तो वो कितना टाइम लेती है 60 मिनट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर वो 12 मिनट चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अगर वो ज़्यादा चलती है तो बच्चों ज़्यादा टाइम लगता है उसे। ठीक है,
सीधी सी बात है, 1 घंटा चलेगी तो 50 किलोमीटर चलती है, लेकिन 12 ही मिनट चलेगी तो बच्चों वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, कम दूरी तय करेगी, कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने एक्स लिख लिया है। और ये क्या है, कौन सा वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। 1 घंटा चली तो 50 किलोमीटर गई कार, 12 ही मिनट चली तो कम दूरी पे जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको पता है, x1/x2 इक्वल टू y1/y2। अब जल्दी से इनके नाम लिख लेते हैं, ये x है, ये y है, ये x1, ये x2, ओके, ये y1 और ये y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 50/x इक्वल टू 60/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 50 इंटू 12 इक्वल टू 60 इंटू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x को ये रखूँगी और 60 को डिवाइड कर दूँगी 50 इंटू 12/60। 0 से 0 कट कर दो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था, तो 10 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अ हॉस्टल ऑफ 500 बॉयज हैज़ प्रोविजन फॉर 4 days। इफ द प्रोविजन वर्क कंटिन्यूड फॉर 20 days, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए, 500 लड़कों के लिए खाना था 4 दिन का। ठीक है, 4 days के लिए था, वही खाना चल गया 20 दिन। ठीक है, जो 500 बच्चों के लिए खाना सिर्फ 4 दिन का था, वही खाना उन्होंने चला लिया 20 दिन। अब वो कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं थे, यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, टेबल बनाएंगे अपना पहले। ठीक है ना, और टेबल में लिखेंगे क्या, लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में हमें लिखना है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़, और फिर लिखना है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर 500 लड़कों का खाना चलता है 4 दिन, तो बच्चों वही खाना अगर 20 दिन चला, तो कितने लड़के हॉस्टल में होने चाहिए, या कितने उससे बाहर थे। तो कौन सा वेरिएशन है बच्चों, ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, खाना बढ़ रहा है और लड़कों की संख्या घट रही है। आया समझ में, 4 दिन का खाना चल गया 20 दिन, लेकिन बच्चे कितने हैं वहाँ पर, कम होंगे तभी तो चला 20 दिन। तो इसका मतलब यह है 500 बॉयज़ से कितने कम रह गए हॉस्टल में, जो उनका खाना, वही खाना जो 4 दिन चलना था, वो 20 दिन तक चल गया। तो बच्चों ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इनवर्स कुछ भी कह सकते हो उसको। और इनडायरेक्ट इनवर्स का मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ एक चेंज होता है। ये क्या होता है, x1/x2 इक्वल टू y2/y1। और आपको मैंने एक्स वाई किस तरह से नाम लिखते हैं वो भी बता दिया, तो हम लिख लेंगे अपने बॉक्स में। या फिर अगर नहीं भी लिखोगे तो क्या आपको पता नहीं चलेगा, मैं नहीं लिखूँगी तो कौन सा x1 है कौन सा y1 है। ठीक है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 500/x, ओके, और इक्वल टू 20/4। मैं यही कट कर रही हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो मेरे पास सीधा सीधा 5 बच गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, 500/x इक्वल टू 5। चाहूँ तो इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 500। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करूँगी, 5 को 500 के साथ डिवाइड कर दूँगी। तो कट कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और डबल ज़ीरो बच जाएगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर मेरे पास x आ गया बच्चों 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है बच्चों, इन्होंने पूछा है कि कितने लड़के हॉस्टल से बाहर चले गए।
तो हम लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ बॉयज़ हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल इक्वल टू, अब हमारे पास टोटल बच्चे कितने थे, टोटल लड़के थे 500 और उसमें से हॉस्टल से बाहर कितने थे बच्चों 100 बॉयज़। एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है तो कर देंगे 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। इसका मतलब हॉस्टल में 400 बॉयज़ नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लो बच्चों किस तरह से क्वेश्चन किया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। एक कार कवर्स अ डिस्टेंस 30 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड वी बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 मिनट में एक कार 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर वही डिस्टेंस उसे 20 मिनट में कवर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो बच्चों ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों टेबल बना लेंगे जिसमें कि स्पीड का कॉलम बनाएंगे हम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे बच्चों टाइम का जो कि मिनट में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि अगर एक गाड़ी 30 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय करती है, कहीं भी उसे जाना है वहाँ पहुँचती है, और उसी जगह पर वो अगर कम टाइम में पहुँचेगी तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 30 मिनट में 60 किलोमीटर, तो वही अगर डिस्टेंस उसको कवर करना है 20 मिनट में तो क्या करना पड़ेगा, उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। स्पीड बढ़ रही है लेकिन टाइम कम हो रहा है। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह से करना है। तो बच्चों ये हमारा है इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। ठीक है, अब लिखो, आपको पता है x1 और y1 कौन सा है, तो लिखूँगी 60 अपॉन x और 20 अपॉन 30। यहाँ पर मैं 0 से 0 कट कर देती हूँ बच्चों। अगर 0 से 0 कट हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 3 और 2 इंटू एक्स। 60 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 60 इंटू 3 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर बचा 30 इंटू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, स्पीड निकालनी थी, तो हमारी स्पीड निकल गई 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि हमें उसी डिस्टेंस पर 20 मिनट में पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।